हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अचानक से आ गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया से और अब जा रही हूँ हरिद्वार की तरफ। ये मैं जा रही हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से हमें पकड़नी है ट्रेन। सुशीला जी और मासी आ रही हैं बहुत पीछे पीछे, और मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी क्योंकि मुझे C4 में जाना है। C4 के सामने पहुँचने वाले हैं। मैं कुली के साथ साथ उनके अपने सामान के साथ साथ चल रही हूँ और उनके साथ उनको पीछे मुड़ के देख भी रही कि कितनी पीछे रहेगी। मैं आगे जाके अपने C4 को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और देखा दूर C4 मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने सोचा अरे काफ़ी दूर था, अच्छा किया हमने कुली के साथ बात कर ली। तो इसलिए जो है ना, 3 बंदे होते हैं हम लोग, लेकिन वो 2 बातें करते रहते हैं और मैं सामान के साथ रहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चलती हूँ, थोड़ा धीरे चलते हैं, बस फ़र्क इतना ही, अदरवाइज़ नहीं। और वो बेफ़िक्र होती है, जब मैं होती हूँ ना उनके साथ, तो बेफ़िक्र होती है। बस उनको दिखना चाहिए कि मैं उनके साथ हूँ, मुझे भी ये दिखना चाहिए कि हाँ वो मेरे साथ हैं। अभी इसी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है ना गाड़ी आने वाली है। हम लोग जाएंगे शताब्दी से, देहरादून शताब्दी से, उसमें हम लोग जाएंगे। 6:40 को उसका टाइम है, आने वाली है गाड़ी। हम उसमें पहुँच चुके हैं और अब गाड़ी की अनाउंसमेंट हो रही है कि हाँ गाड़ी आने वाली है। तो गाड़ी आ जाएगी तो फिर बैठेंगे। मैं पीछे मुड़ के देखना चाह रही थी कि सुशीला जी वगैरह कहाँ रह गई हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी वो मुझको, बिल्कुल कहीं भी। अभी हमें C4 जो ना मिला नहीं है। C4 जब मिलेगा तो हम सामान उतरवा लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे सभी यात्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ट्रेन में चढ़ चुके, गाड़ी आ गई थी, हम ट्रेन में बैठ चुके, अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके, तीनों के तीनों। 3 बापूजी के 3 बंदर हमेशा साथ होते, जब देखो जब हम इकट्ठे इकट्ठे कहीं ना कहीं चल देते। मैं कल आई थी और आज हम हरिद्वार जा रहे हैं। मैं मतलब 13 तारीख को घर पहुंची, तो 14 की हमारी सुबह की अर्ली मॉर्निंग की टिकट थी कि तीनों ने घूमने का प्लान बना लिया और हम इतने खुशी खुशी घूमने चले गए, बहुत ही ज़्यादा। और सुशीला जी बड़ी मस्ती में बैठी और खुश हो गई है कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं। अचानक से प्रोग्राम बना और चल दिया हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। खूब खुश रहते हैं, खूब गॉसिप करते हैं, खूब बातें करते हैं। अपनी इतनी सारी बातें हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब हंसते बातें करते हुए पेट फटने लगता है, हंसते 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 लोटपोट हो जाते हैं। ऐसी वाली बातें भी हम कई बार करने लगते कि एक दूसरे का मजाक भी बनाते, लेकिन बुरा कोई नहीं मानता। हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे की बात को काटता नहीं, एक दूसरे की बात को समझते हैं हम लोग। सारे बच्चे देखो उधम मचा रहे हैं इधर ट्रेन में बैठे बैठे, और हम लोग उधर बैठे हुए हैं। सहारनपुर गाड़ी पहुंची थी, तो उसके बाद इंजन चेंज हो गया और गाड़ी का रुख बदल गया। ये सहारनपुर से होकर जाती है। पहले हमने सोचा था शायद सीधी जाएगी, लेकिन सीधी ना जा कर के सहारनपुर से अब सहारनपुर से निकल चुकी है गाड़ी और रुड़की की तरफ जा रही है। बहुत ही हरे भरे खेत आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली बहुत होती है यूपी में, उत्तराखंड में है। अब तो हरिद्वार पहले यूपी में आता था, लेकिन अब उत्तराखंड में आता है ये। सन 80 से लेकर 85 तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की है। आना जाना लगा रहता था। ट्रेन से कभी नहीं आए, बस से आते जाते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सफ़र किया यहाँ का, हम लोगों ने इकट्ठे बहुत साल बिताए। जब भी मैं हरिद्वार जाती हूँ हम लोगों की यादें ताज़ा हो जाती, मेरी याद ताज़ा हो जाती है। मेरे हस्बैंड के साथ बिताए गए क्षण मुझे याद आने लगते हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। वहाँ से मेरा मन करता है जब भी कहीं कोई घूमने का नाम ले तो मैं कहूँ हरिद्वार चलो, क्योंकि हम घंटों बैठे रहते थे हर की पौड़ी पे और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हरियाली देखते हैं। जब भी हम बस में जाते थे मुझे वोमिट बहुत आती थी और मैं ऐसे सर रख के सो जाती थी। मेरे हस्बैंड बेचारे परेशान हो जाते थे, कहते थे यार इससे अच्छा तो ट्रेन में चलते। लेकिन ट्रेन में हम लोग कभी भी नहीं गए, उस टाइम पर ट्रेन का इतना था भी नहीं। हम हरिद्वार स्टेशन पे उतर चुके हैं और स्टेशन पे देखो कितनी भीड़ है, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है। भीड़ इसलिए होने वाली है क्योंकि गंगा दशहरा आ रहा है। ये देखो स्टेशन पे ही बहुत भीड़ है। मासी वगैरह पीछे रहेगी, मैं आगे आगे चल रही हूँ अपना अटैच सूटकेस लेके, और मासी और सुशीला जी पीछे हैं और दोनों धीरे धीरे मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं तीनों के तीनों, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है। धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, तो हमने भी धीरे धीरे चलना शुरू किया, क्योंकि लोग जो ना भीड़ बना लेते हैं और भीड़ बनाते हैं तो फिर मुश्किल होती है चलना। एक भैया तो बहुत धीरे चल रहे थे,
वो बेचारे आगे आगे सरकते, थोड़ा हम आगे सरकते, थोड़ा वो सरकते, थोड़ा हम सरकते, ऐसे ही टाइम पास हो गया हम लोगों का। पता ही नहीं चला कि कब हरिद्वार के स्टेशन से हम लोग बाहर निकल आए। हरिद्वार के बाहर स्टेशन पे आके देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्टेशन पे इतनी भीड़ है, देखो बाहर निकलेंगे तो और भीड़ मिलने ही वाली है हमें। बहुत भीड़ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसे ही सब चल रहा है। और देखते हैं कब तक रहती है ये भीड़, देखते हैं, कोई बात नहीं, सब चलेगा। भीड़ तो होती है ऐसे, जो भी धार्मिक स्थान होते हैं उन पे आजकल बहुत भीड़ होती है। लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आजकल। इतनी श्रद्धा पहले कभी नहीं थी लोगों की जितनी अब बढ़ गई है। अब देखो हम बाहर बिल्कुल निकलने वाले प्लेटफार्म से, अंदर वेटिंग रूम में आ चुके हैं हम लोग। ये लेडी जो खड़ी है ये आगे बिल्कुल रास्ता रोक के खड़ी थी। मैं इनको बोलती अरे हटो भाई, लेकिन ये हट नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे इनके हस्बैंड ने ही रास्ता बनाया और हम लोगों को निकलने का रास्ता दिया। मासी आ गई है आगे की साइड, अब मासी चल रही है, यहाँ पे मेरे साथ साथ चल रही हैं। मैं ढलान वाली साइड से जा रही हूँ क्योंकि पौड़ियों से उतरना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इस एज में आके थोड़ा दिक्कत तो होती है। और सामान भी होता है हम लोगों के पास, सूटकेस होते हैं बट हल्के होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो सामान होता ही है उसमें। कपड़े लत्ते होते हैं 2-4 दिन के, 4 दिन के हिसाब से हम लोग कपड़े लेके चलते हैं। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 2 दिन वहाँ रहना, तो इसी हिसाब से हमारे कपड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना सामान खुद उठाते हुए चलते नज़र आ रहे होंगे।